Hello student, I am Jayasri teacher. Today I am going to teach you subject ENV स्टैंडर्ड सेकंड। आज हम लोग ये जो ENV में चैप्टर 4 हमारा कंटिन्यू एक्सरसाइज जो बाकी थी वो रहेगा। आज हम एक्सरसाइज देखेंगे। पहले हमने जो चैप्टर यानी लेसन था वो हमने समझ लिया। तो अब हम एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें हम 1 नंबर का क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ बर्ड्स अस their bag, how birds us their bags। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे birds us their bag to catch things। आंसर है birds us their bag to catch things। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन है what types of bag do the sparrow, pigeons and weaver birds have। वापस से पढ़ेंगे क्वेश्चंस। What types of bags do the sparrows, pigeon and weaver birds have। तो उसमें हम आंसर लिखेंगे स्पैरो, पिजन एंड वेवर बर्ड ऑन पॉइंटेड बैग्स। यानी ये जो बर्ड्स है उनकी बैग के बारे में यानी उसकी चोंच के बारे में बताया है कि उनकी चोंच कैसी रहती है। तो उनकी जो चोंच रहती है वो पॉइंटेड यानी नोकदार रहती है। ठीक है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ बैग डू ईगल एंड वाल्चर हैव। ये देखो, ये जो क्वेश्चन हमने देखा वो वापस से बता रही हूँ। What type of bag do eagle and vulture have। तो उसमें हम देखेंगे The vulture have a strong and hooked beak। यानी जो vulture और ईगल दोनों जो बर्ड्स है उनकी चोंच कैसी रहती है उनके बारे में हमको देखना है। तो उनकी चोंच यहाँ भी देखा हमने। द वाल्चर हैव स्ट्रॉन्ग एंड हुकेड बैक। उनकी जो चोंच रहती है वो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और हुकेड टाइप की रहती है। अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन से Why does the kingfisher have a long and pointed beak? Why does the kingfisher have a long and pointed beak? तो किंगफिशर के बारे में हम बताया है। तो किंगफिशर which help them to pull out fish and insect from the water। यानी कि किंगफिशर अपना जो खुराक है वो किस तरह से यानी हासिल करती है उनके बारे में बताया है कि वो पानी में रहती है। किंगफिशर कहाँ रहती है? पानी में, यानी जैसे कि तालाब, नदी, उसमें। तो उसमें से ही वो अपना फूड यानी हासिल कर लेते। जैसे कि वो फिश, इंसेक्ट, जो पानी के अंदर जो रहते हैं इंसेक्ट उनको खा लेती है और जो फिश रहती है उनको भी किंगफिशर है वो उसको खा लेती है। अब 5 नंबर में देखेंगे हम। 5 नंबर का क्वेश्चन से व्हाट हेल्प डू द बर्ड्स गेट विच देयर फीट एंड क्लो। व्हाट हेल्प डू द बर्ड्स गेट विथ देयर फीट एंड क्लोज। तो उसका आंसर है द फीट एंड क्लोज ऑफ द बर्ड्स ऑल्सो हेल्प देम टू गेट फूड एंड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे जो बताया है वो हम देखेंगे आंसर वापस से। द फीट एंड क्लो of the birds also help them to get food and to walk on the ground। ठीक है। तो ये 5 नंबर का आंसर है। अब हम 6 नंबर में देखते हैं।
6 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। Which birds have feet like pedals? Which birds have feet like pedals? तो यहाँ पे हमको बताना है swan and dove. Swan and dove have feet like pedals. वापस से देखो, swan and dove have feet like pedals. अब हम देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन से हाउ डू ईगल्स एंड हक hold their prey tightly? तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं। आंसर में देखो, hawk and vulture have strong, sharp and spreading claws which help them to catch and hold the prey tightly. ठीक है, वापस से मैं आंसर बता रही हूँ 7 नंबर का। हॉक एंड वल्चर हैव स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये जो हॉक और वल्चर 2 बर्ड्स है वो स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत है। शार्प एंड स्प्रेडिंग क्लो विच हेल्प देम टू कैच एंड होल्ड द प्रे टिगटली। ठीक है, अब हम देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वेडर्स हैंड स्क्रैच द अर्थ, तो उसका आंसर लिखेंगे द बर्ड्स लाइक हैंड एंड कॉक हैव स्क्रैचिंग फीट विच हेल्प देम टू स्क्रैच द अर्थ टू फाइंड द ग्रेन्स एंड वर्म्स। समझ में आया 8 नंबर का जो आंसर मैंने पढ़ाया वो वापस से बता रही हूँ आंसर। द बर्ड्स लाइक हैंड एंड कॉक हैव स्क्रैचिंग फीट विच हेल्प देम टू स्क्रैच द अर्थ टू फाइंड द ग्रेन्स एंड वर्म्स। ठीक है, तो ये 8 नंबर का आंसर था। जैसे कि हमने 1 से लेके पूरे यहाँ 8 नंबर तक जो क्वेश्चन आंसर देखे, ये भी तुमको पूरे के पूरे नोटबुक में 1 टाइम लिखना है और ये लर्न भी साथ में करते जाना है। अब हम 2 नंबर में देखते हैं क्वेश्चन 2। तो इसमें हमको राइट और रॉन्ग करके बताना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए है उसमें से जो राइट है वहां पे हमको राइट का निशान बनाना है, जो रॉन्ग है वहां पे हमको क्रॉस बताना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन 2 में राइट और रॉन्ग। तो हम 1 नंबर का राइट रॉन्ग देखेंगे। 1 नंबर में है अ हॉर्नबिल हैज हुकेड बैक। अ हॉर्नबिल हैज हुकेड बैक, तो यानी ये जो है हॉर्नबिल बर्ड्स उनकी हुकेड टाइप की बैक यानी चोंच रहती है कि नहीं, तो हा कि ना, तो हा यस आएगा यानी कि राइट आएगा। तो हमको यहाँ पे राइट का निशान बनाना है। अगर तुम राइट लिख भी सकते हो, यहाँ पे स्पेलिंग में राइट भी लिख सकते हो और निशान भी बना सकते हो। ठीक है, तो हमको यहाँ पे राइट करना है 1 नंबर में। अब 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर का है राइट रॉन्ग। अ पैरोट हैज ब्रॉड एंड फ्लैट बैक। अ पैरोट हैज ब्रॉड एंड फ्लैट बैक, तो ये जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। जो राइट रॉन्ग है वो गलत है, क्योंकि जो पैरोट रहता है उनकी जो चोंच रहती है वो कैसे रहती है, कर्वेड यानी कि वळांक वाली रहती है, वक्र वाली रहती है। तो यहाँ पे हमको रॉन्ग लिखना है क्योंकि ये गलत है। तो हम यहाँ पे क्रॉस बनाएंगे 2 नंबर में। अब देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में है एन ईगल ईट
ओनली ग्रेन्स, यानी कि ईगल है वो ग्रेन्स का ही फूड करता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो ईगल है वो सिर्फ ग्रेन्स का फूड नहीं करता है, वो इंसेक्ट भी साथ में, यानी वो उनका भी फूड करता है, यानी खुराक लेता है। अब 4 नंबर देखते हैं। अ डक हैज वेब्ड फीट टू स्विम। तो ये जो राइट रॉन्ग है उसमें हम क्या लिखेंगे? राइट, क्योंकि ये राइट है। तो यहाँ पे हम कहने का मतलब है कि जो डक रहता है वो पानी में से ही, यानी जो वो तैरने का काम करता है और उसमें से अपना खुराक हासिल कर लेता है, तो राइट है। अब 5 नंबर देखते हैं। अ हग हैज स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लो टू कैच द प्रे। तो इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है राइट। क्या आएगा आंसर? राइट। तो हमको यहाँ पे राइट लिखना है, ठीक है, राइट लिखेंगे। देखो वापस से भी एक बार बता रही हूँ क्वेश्चन 2 में राइट रॉन्ग में। अ हॉर्नबिल हैज हुकेड बैक, तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट। और 2 नंबर देखते हैं। अ पैरोट हैज बर्ड एंड फ्लैट बैक, तो गलत है, यहाँ पे क्रॉस बनाएंगे। एंड ईगल इट ओनली ग्रेन्स, तो ये भी गलत है, यहाँ पे भी हम क्रॉस बनाएंगे। 4 नंबर में देखो। अ डक हैज वेब्ड फीट टू स्विम, तो ये राइट है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे। और 5 नंबर में देखो। अ हॉक हैज स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लो टू कैच द प्रे, ये भी राइट है। तो 1 नंबर का आंसर राइट आएगा, 2 नंबर का आंसर रॉन्ग आएगा, 3 नंबर का आंसर रॉन्ग आएगा, 4 नंबर का आंसर राइट आएगा और 5 नंबर का आंसर भी राइट आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में है मैच द बर्ड विथ इट्स फूड। मैच द बर्ड्स विथ इट्स फूड। यहाँ पे देखो ए और बी कॉलम बनाए हैं, तो हमको ए में जो क्वेश्चन है उनका आंसर हमको बी में से ढूंढ के यहाँ जो आंसर लिखा है उसमें तुम लोग नंबर भी लिख सकते हो और ये पूरा का पूरा उनका जो आंसर होता है वो भी लिख सकते हो। तो ज़्यादातर यहाँ पे हम नंबर ही डालेंगे। तो इसमें हम A1 नंबर देखते हैं डक, तो हम डक के बारे में देखेंगे। तो इसमें आंसर आएगा ए वाला 4 नंबर का, स्मॉल वाटर इंसेक्ट एंड एनिमल्स। 1 नंबर का आंसर डक क्वेश्चन है, 1 नंबर में क्या है? डक है, उसके बारे में हमको उनका आंसर लिखना है यहाँ पे बी में से ढूंढ के। तो उसका 4 नंबर का आंसर है स्मॉल वाटर इंसेक्ट एंड एनिमल्स, तो यहाँ पे हम 4 नंबर लिखेंगे। अब 2 नंबर में जो बर्ड्स है वो है पैरोट। कौन सा बर्ड्स है? पैरोट। तो उसके बाद उसका आंसर हम लिखेंगे 3 नंबर आंसर आएगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि पैरोट का फूड यानी उसका खुराक क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि पैरोट फ्रूट और वेजिटेबल्स खाता है। अब हम देखते हैं 3 नंबर में हक। ये जो बर्ड्स है उनके बारे में देखेंगे। उनका आंसर आता है 1 नंबर फ्लेश और मीट, यानी कि ये मांस और खाता है। तो जो 3 नंबर है उसका आंसर आएगा फ्लेश और मीट, यानी कि 1 नंबर लिखेंगे यहाँ पे हम। 3 नंबर में 1 नंबर लिखेंगे। और 4 नंबर देखते हैं स्पैरो। 4 नंबर में है कौन सा बर्ड से? स्पैरो। अब उनका आंसर लिखते हैं ग्रेन्स। क्या लिखेंगे? ग्रेन्स। तो हमको यहाँ पे 2 नंबर डालना है। अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर का आंसर है वुड पेकर। 5 नंबर का आंसर क्या है? वुड पेकर। तो वुड पेकर का भी 5 नंबर आंसर आएगा ग्रेन्स एंड इंसेक्ट। ग्रेन्स एंड इंसेक्ट, ठीक है। देखो वापस से भी बता रही हूँ क्वेश्चन 3 में मैच द बर्ड्स विच ईट्स फूड। इसमें ए और बी 2 कॉलम बताए हैं, उसमें हमको क्या करना, ए में जो
बर्ड्स के नेम है उनका आंसर हमको बी में से ढूंढ के आंसर में यहाँ पे नंबर भी डालना है या तो फिर आंसर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे नंबर डालेंगे। जैसे कि हमने देखा डक, तो डक का आंसर आएगा 4 नंबर। स्मॉल वाटर, इंसेक्ट एंड एनिमल्स, तो यहाँ पे 4 नंबर लिखेंगे। कौन सा नंबर लिखेंगे? 4। यहाँ पे हम 4 नंबर लिखेंगे। अब 2 नंबर में जो बर्ड्स है वो पैरोट है, उसका आंसर है 3 नंबर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि पैरोट का जो खुराक है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, तो यहाँ पे हम 3 नंबर लिखेंगे 2 नंबर में। अब 3 नंबर देखते हैं हाक, तो जो हाक बर्ड्स है उनका जो आंसर है वो है फ्लैश और मीट, तो उसमें हम 1 नंबर डालेंगे। अब 4 नंबर का जो बर्ड्स है उसका नाम है स्पैरो, तो स्पैरो का आंसर है ग्रेन्स, तो यहाँ पे हम ग्रेन्स यहाँ पे 2 नंबर डालेंगे। अब 5 नंबर का आंसर है वुड पेकर, तो 5 नंबर में है वुड पेकर बर्ड्स, तो उसका आंसर है ग्रेन्स एंड इंसेक्ट। क्या आंसर है? ग्रेन्स एंड इंसेक्ट, तो हमको यहाँ पे 5 नंबर डालना है। वापस एक बार वो बता रही हूँ। 1 नंबर का आंसर है 4, 2 नंबर का आंसर है 3 नंबर का आंसर है 1, 4 नंबर का आंसर है 2 और 5 नंबर का आंसर है 5। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और याद भी रखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। देखो क्वेश्चन 4 में है गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ द बैक ऑफ सम बर्ड्स, मैच द बर्ड्स विथ देयर बैक्स। यानी कि यहाँ पे देखो ये सब जो बर्ड्स है उनके यानी उनके पिक्चर्स दिए गए हैं और सामने उनका नाम बताया है। तो हमको जो बर्ड्स है जो उसका बैक यानी कि उनकी चोंच है, उनको जो सही बर्ड्स है उनकी चोंच उसके नाम के साथ हमको मैच करना है। जो बर्ड्स है उसकी जो चोंच है उसको हम वो बर्ड्स के नाम के साथ मैच करेंगे। ठीक है, तो हम 1 नंबर में देखते हैं। 1 नंबर में जो बर्ड्स है जो बर्ड्स है वो कौन सा बर्ड्स है? डक है, तो ये डक की बैक है, तो हम ये डक को हम उसके नाम के साथ मैच करेंगे डक। ये पिक्चर्स डक की है, कौन सा बर्ड्स है? ये डक, तो डक को हम उसके नाम के साथ मैच करेंगे डक के साथ। उसकी जो बैक यानी चोंच है उसको हम लेके डक के नाम के साथ मैच करेंगे। अब 2 नंबर में देखते हैं, ये जो पिक्चर्स है वो पैरोट की है। कौन सा बर्ड्स है ये? पैरोट, तो पैरोट की जो चोंच है यानी कि उसकी जो बैक है उसको हम ये पैरोट जो नाम लिखा है स्पेलिंग लिखी है उसके साथ मैच करेंगे। पैरोट की जो बैक है यानी चोंच है उसको हम पैरोट जो स्पेलिंग लिखी है पैरोट की उसके साथ मैच करेंगे। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में जो बर्ड्स है वो है पिंजन। कौन सा बर्ड्स है? पिंजन, तो पिंजन को हम पिंजन की स्पेलिंग के साथ मैच करेंगे। ये जो उसकी बैक यानी चोंच है तो उसको लेके हम पिंजन स्पेलिंग के साथ मैच करेंगे। अब ये जो बर्ड्स है वो है किंगफिशर। कौन सा बर्ड्स है? किंगफिशर है, तो ये किंगफिशर को की जो बैक है यानी चोंच है उसको हम यहाँ पे किंगफिशर की स्पेलिंग लिखी हुई है तो इसके साथ मैच करेंगे। वापस से बता रही हूँ, ये किंगफिशर है। कौन सा बर्ड्स है? किंगफिशर, तो ये इसकी बैक है यानी चोंच है, तो इसको हम यहाँ पे जो किंगफिशर की स्पेलिंग लिखी हुई है उसके साथ मैच करेंगे। अब लास्ट में जो बर्ड्स है वो कौन सा बर्ड्स है? वुड पेकर। क्या बोलते हैं इसे? वुड पेकर बोलते हैं। तो ये जो वुड पेकर की बैक यानी चोंच है उसको हम यहाँ पे जो लिखी है वुड पेकर की स्पेलिंग उसका नाम, तो ये वुड पेकर बैक बर्ड्स है यानी उसकी बैक है उसको हम वुड पेकर की स्पेलिंग के साथ मैच करेंगे। वापस से एक बार बता रही हूँ मैं कि ये जो बर्ड्स है वो डक है, तो ये डक को हम डक की स्पेलिंग के साथ मैच करेंगे। उसकी बैक यानी चोंच है उसको हम डक की स्पेलिंग के साथ मैच करेंगे। ये पैरोट की बैक है, तो पैरोट की बैक यानी चोंच को हम पैरोट स्पेलिंग के साथ मैच करेंगे। ये पिंजन की बैक है, तो पिंजन की बैक को हम पिंजन की स्पेलिंग के साथ मैच करेंगे। एक किंगफिशर बर्ड्स यानी उसकी बैक है, तो किंगफिशर की बैक को हम किंगफिशर की स्पेलिंग के साथ मैच करेंगे।
और लास्ट में ए है वुड पेकर। तो ये जो वुड पेकर बर्ड से यानी उसके वुड पेकर की बैक है, चोंच है, उसको हम वुड पेकर की स्पेलिंग के साथ मैच करेंगे। तो इसको भी तुमको क्या करना है, नोटबुक के फुल स्केप में ये भी तुमको यानी लिखना है और समझना भी है। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा पहले मैंने तुमको पूरा चैप्टर समझाया और बाद में दूसरे वीडियो में मैंने पूरा एक्सरसाइज जो है वो क्वेश्चन आंसर, राइट रॉन्ग और मैच द फॉलोइंग और ये जो है मैच करने का बैक को वो भी मैंने बता दिया। तो ये भी तुमको पूरा का पूरा नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और याद भी रखना है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 4। तो ये जो चैप्टर 4 है जिसका नाम है, हमने देखा है फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। तो ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। तो जैसे मैंने ये एक्सरसाइज बताई वो भी नोटबुक या फुल स्केप में करना है और समझना भी है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।